जी अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, होप यू आर फाइन। हमारा टाइम जो ऑलमोस्ट 7:55 हो चुका है, तो हम लोग ट्रेनिंग का आगाज करते हैं ताकि सब पार्टिसिपेंट स्टेप बाय स्टेप ज्वाइन कर जाएंगे हमें। हम सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत से आगाज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। अच्छा जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग आवर डे टू। होप कि आप लोगों का माशाल्लाह डे वन बहुत जबरदस्त होगा। और डे वन की जो रिकॉर्डिंग है वो बेसिकली कैसर रफीक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी है। सो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, आप उसके मटेरियल भी हमसे एक्वायर कर सकते हैं। सो बेसिक मकसद इन 3 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग का यही है कि आप लोगों की एजुकेशन और आप लोगों का माइंड सेट किस तरीके से ये प्रॉब्लम मार्केट के सॉल्व कर रही है। टाइम्स जो है उनके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राइट। सो आज का जो डे टू है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अमेजिंग है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं उसको लेकर, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि आज का जो डे टू है इसके अंदर बेसिकली मैं आप लोगों के साथ जो है वो अबाउट कोई जो है वो 7 8 प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसको गो थ्रू करवाऊंगा जो इस टाइम हॉट सेलिंग है मार्केट के। ठीक है। उसमें सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड के क्लिनजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगी। लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक पीपीटी मैं आप लोगों को गो थ्रू करवाऊंगा कि व्हाई वी नीड हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स, जिसमें क्लिनजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस टाइम पाकिस्तान की मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा जो है इस पे काम होने वाला है। और आप लोग जो है वो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अवेल करके आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करके बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। ठीक है जी। ये जो पीपीटी है ये हमें हेल्प करेगी 6 प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करने में, राइट। उसमें जो है वो 4 हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हैं और एक हमारी जो है वो वेलनेस डिवाइस, ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं हम लोग जी। वाई हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट इज एसेंशियल इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डिजीज प्रिवेंशन एंड वर्ड्स। ठीक है। इस टाइम पाकिस्तान की मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा ब्रांड्स हैं, ठीक है जी। और लेफ्ट राइट ब्रांड्स ही ब्रांड्स हैं इतने सप्लीमेंट के, और उसके अंदर से हमें डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा ब्रांड जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। ठीक है। तो 3 टाइप के सप्लीमेंट्स आपने जेहन में रखने हैं। एक टाइप सप्लीमेंट जो बहुत ज्यादा मार्केट में है ना, उसको कहते हैं सिंथेटिक और केमिकल सप्लीमेंट्स। ठीक है। एक वो बहुत जो थोड़ी तादाद है वो है हर्बल सप्लीमेंट्स की। और एक वो तादाद जो सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट में हमारे पास ही है टाइम्स प्लेटफॉर्म पे, वो है हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग के हमें ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स की जो है वो जरूरत क्यों पेश आ रही है। सबसे पहले ये कि डाइटरी पोल्यूशन, हम लोग जो कुछ भी खा रहे हैं जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल, चिकन, मीट, दालें, राइस, वट एवर भी, ठीक है, वो हाईली कंटेमिनेटेड हो चुका है। ठीक है। वो क्यों? क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स की वजह से बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, फिंजीसाइड, हर्बिसाइड, बहुत ज्यादा केमिकल्स का स्प्रे हो रहा है, तो जिसकी वजह से जो हमारा फूड है उसको आजकल कहा जाता है द फूड वी आर ईटिंग नाउ डेज आर लेस इन न्यूट्रिएंट विद मोर इन कंटेमिनेशन। मतलब जो हम खुराक खा रहे हैं, जो फूड खा रहे हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत कम है और पेस्टिसाइड केमिकल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। सो सेकंड जो है वो वाटर पोल्यूशन। ऑलमोस्ट 82% पानी जो पूरे पाकिस्तान का है, ग्राउंड वाटर, वो हेविली कंटेमिनेटेड है विद हैवी मेटल्स, केमिकल्स, हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, पैरासाइट्स। ये सारा कुछ उसमें है। ये कौन सा दारा बता रहा है? हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वाटर रिसर्च काउंसिल रिपोर्ट्स इन पाकिस्तान। ठीक है जी। अगर आप फैसलाबाद में रहते हैं तो वो ज्यादा हिट, बैडली हिट है, वहां पे 91%। इस तरह डिफरेंट सिटीज का पानी डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स है। लेकिन पूरे पाकिस्तान का पानी जो है वो 82% जो ग्राउंड वाटर है वो हैविली कंटेमिनेटेड। ठीक है जी। अब लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा सीरियसली हमारी हेल्थ को, हमारे फूड को, ठीक है, एनिमल्स को बहुत ज्यादा डिटीरिएट कर रहा है। इसमें जो है वो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट्स एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो आप अगर उनके ऑफिशियल पेजेस फेसबुक पे लाइक कर लें, एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट, एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो एप्लीकेशन है वो अगर आप इंस्टॉल कर लें, तो आप लोगों को जो है वो इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी कि पाकिस्तान के क्यों बेशतर सिटीज जो हैं वो दुनिया के 10 ममालिक के अंदर आते हैं जो बैडली हिट है एयर के साथ। ठीक है। आगे लाइफस्टाइल टॉक्सिन्स, तर्ज जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं, साइंटिस्ट अब रियलाइज कर चुके हैं
कि बहुत ज्यादा ऐसे केमिकल्स, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो है वो हाउस होल्ड गुड्स हैं, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुके हैं, जितना पहले हम सोचते थे उससे कई गुना ज्यादा। सिंस हेल्थ एंड वेलनेस जो है ना इज नॉट सिंपली अबाउट डाइट एंड एक्सरसाइज, ये भी एक रोल समझना है स्पेशली न्यूट्रिशनिस्ट ने, डाइटिशियंस ने, कि हेल्थ एंड वेलनेस जो है ना वो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि ऑल्सो अबाउट लिमिटिंग एक्सपोजर टू टॉक्सिक थिंग्स। आपने लोगों को ये भी समझाना है कि आप किस तरह बॉडी में अपने हार्मफुल वायरस, केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ठीक है, उसके बाद फ्री रेडिकल्स, इन चीजों को रोकने से कैसे आप बचा सकते हैं। ठीक है, इट्स अ गुड आइडिया टू बिकम अवेयर ऑफ दीज आइटम दैट कैन एक्शन स्टेप टू रिमूव देम वेर एवर इट पॉसिबल। ठीक है जी। सो उसमें सबसे ज्यादा जो है वो परफ्यूम्स का इस्तेमाल, मैट्रेसेस, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, एयर फ्रेशनर्स, प्लास्टिक फूड कंटेनर्स, प्लास्टिक ड्रिंक बॉटल्स, कॉस्मेटिक्स, इतने ज्यादा अरबों रुपया हर साल पाकिस्तान में जो फीमेल है वो कॉस्टिक कॉस्मेटिक्स, केमिकल कॉस्मेटिक्स पे लगाती हैं। उसके बाद एंटीस्पेरेंट्स, फैब्रिक सॉफ्टनर्स, नॉन स्टिक कुकवेयर के अंदर हमारे घरों में खाना बन रहा है, बेबी सॉफ्टनर्स, फिर बग स्प्रे, कैन फूड, सेल फोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप का एक्सटेंसिव इस्तेमाल, टीवीज एंड गेम कंसोल्स, एंड फिर रहे से एक असर जो है वर्ड्स। ठीक है, आप किसी के बारे में अगर नेगेटिव अभी सोच ही रहे हैं तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब हम किसी को गलत अल्फाज कहते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, तो तब अंदाजा लगाइए कि कितने हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। इसलिए इस्लाम में ये चीजें बहुत देर पहले बता दी गई थी कि आप किसी के बारे में जो है वो बुरा मत सोचिए, इससे आपको उल्टा नुकसान है। सो आगे बढ़ते हैं जी। फिफ्थ पॉइंट, एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन बेशक प्रिस्क्राइब है, ये नॉन प्रिस्क्राइब है, बहुत ज्यादा जो है वो इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, और हर साल WHO की कुछ मंथ इसी चीज में गुजर जाते हैं कि हम लोगों को अवेयरनेस दें कि अब अद्वियात जो हैं उनका असर जायल हो रहा है, प्लीज आप लिमिट कर दें इस चीज को। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान, एशिया के अंदर जितने भी कंट्रीज आते हैं, स्पेशली पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर, यहाँ पे लोगों ने दवाई को पूजना शुरू कर दिया है। उनके पॉकेट में, हमारे घरों के अंदर जो आइसक्रीम बॉक्स होते हैं वो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं फर्स्ट एड बॉक्स में। उसके बाद जो रही सही कसर जो है वो जाकर हम मेडिकल स्टोर पे जाके, वो बेचारा 5 7 10 पड़ा होता है, हम उसको कह रहे होते भी खुराकें बना दे। ठीक है, तो जो भी मेडिसिन है, बेशक वो प्रिस्क्राइब्ड है या नॉन प्रिस्क्राइब्ड, उसके बहुत 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 ज्यादा साइड इफेक्ट है। सो ये 5 चीजें, बी वेयर एंड वॉच आउट, ये 5 चीजें आफ्टर एनालाइजिंग फूड, वाटर, एयर, मेडिसिन, लाइफस्टाइल, these are the 6 types of contaminants which we need to study and need to understand. They are supporting 90% chronic diseases in the mind and the body. ये जो पीछे हमने 5 चीजें पढ़ी हैं उसको एनालाइज किया गया है, उसके ऊपर रिसर्च हुई है, तो पता चला है कि 90% जो बड़ी बीमारियां हैं जो दिमाग को और बॉडी को लग रही हैं, वो सारी की सारी इन 6 चीजों से, फ्री रेडिकल, हैवी मेटल्स, हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स एंड पैरासाइट्स। ठीक है, सो यहां तक आपने इस स्लाइड को मेरे साथ गो थ्रू करना है। अब हम डायरेक्ट में आपको ले चलता हूं कि ये 6 चीजों को किस तरीके से हम बॉडी में अगर जा रही हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और जो अगर बाहर हैं तो किस तरह हम कर सकते हैं। पहले मैं बताऊंगा कि बाहर अगर ये चीजें हैं, सपोज हमारी खुराक साफ नहीं है, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, केमिकल, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, पैरासाइट्स, उसके बाद बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जो बॉडी में जाकर इन चीजों को सपोर्ट करते हैं बीमारियों को। उनका पहला सोल्यूशन हमारे पास क्या है? पहला सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं कि हमारे और आपके घरों के अंदर फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर बहुत जरूरी है कि इसको किचन के अंदर इंस्टॉल किया जाए, और इसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे हम बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि फूड बॉर्न जो इलनेस है पूरी दुनिया में, WHO हर साल बता रहा होता है कि 200 से ज्यादा बीमारियां सिर्फ आपकी खुराक साफ ना होने की वजह से आपको लग रही हैं। तो आप अंदाजा लगा लें। ठीक है जी। सो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है कि हमारी जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है जी, उसमें बहुत ज्यादा इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। सो मैं आपको जी फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग सके कि कितना अमेजिंग ये डिवाइस है, कितना अमेजिंग ये डिवाइस है जो 60 to 65% हमें बीमारियों से बचाने में हेल्प कर सकता है। ठीक है जी। सो मैं आपको अब डिवाइस की तरफ लेकर बढ़ने लगा हूं ताकि आप लोगों को इसके बारे में सही तरीके से पता लग सके। ठीक है। सो ये हमारे पास तो डेटा आ गया है, ख्याल में इस पर है शायद, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर। अच्छा, ये तो इमेजेस हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपको अपने किचन की दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि हम लोग पहले प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर हैं, फिर बाद में हम प्रोडक्ट्स को प्रमोशन की तरफ लेके आते हैं। ठीक है। अच्छा जी, डेटा हमारे पास जो है वो
ऑलमोस्ट इधर ही है, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, गेस। अच्छा जी, अब डाटा इसके अंदर है, अब हमें ये पता लग चुका है। अब हम यहाँ पे फ्रूट एंड ये है जी डाटा पड़ा हुआ, ठीक है जी, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, ठीक है जी, मैं इसको बाईपास करूंगा 3 to 5 मिनट के अंदर ताकि आपको पता लग सके, ताकि हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स को इस सेशन में कंप्लीट कर सकें। ठीक है जी, सबसे पहले फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, इसका इस्तेमाल क्यों जरूरी है? डोंट ईट कैंसर, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बाय ईटिंग स्मार्टर। हमने स्मार्ट वे में ईटिंग करनी है, हमने कंट्रोल करना है 60 से 65% बीमारियां जो हमारे घर से, हमारे किचन से आ रही हैं, हम किस तरह उनसे बच सकते हैं। ठीक है, डिचो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर हमें हेल्प करेगा। ये कैसे हेल्प करेगा मैं आपको बता देता हूँ। फ्रूट एंड वेजिटेबल वही मैंने जो बताया, हेल्दी टू ईट, बट डिड यू नो दैट हार्मफुल जर्म्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, फंजीसाइड, herbicide, insecticide, killer sprays effect, chemical effect, antibiotic effect, toxins, harmful bacteria, germ and dirt can be sometime on them। ये बिल्कुल ट्रू है। बहुत ज्यादा मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है, किसान हमारा जो है वो अंधाधुंध जो है ना वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहा है, फंजीसाइड, हर्बिसाइड का। ठीक है, जो आपकी प्लेट है लोडेड विद द पेस्टिसाइड। ठीक है, सर्वे शोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर हाई ऑन केमिकल कंटेंट, ये सर्वे ने शो किया है। इट्स टाइम टू टेक अ क्लोजर लुक एट व्हाट्स ऑन योर प्लेट। अब हमें देखने की जरूरत है कि हमारी पेट के अंदर कौन कौन से ऐसे बैंड पेस्टिसाइड हैं और हैजरस पेस्टिसाइड्स हैं। दीज बैंड पेस्टिसाइड कुड बी पार्ट ऑफ योर रेगुलर प्लेट, बिल्कुल डाइट। ठीक है, और यही वो चीजें हम खाई जा रहे हैं जिससे हमारे लिवर डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर, हार्ट के प्रॉब्लम पहले बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ एंड साइंसेस का है कहना है कि पेस्टिसाइड स्प्रे में स्प्रेड नोरो वायरस। नोरो वायरस का मतलब यह है कि ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल फूड इलनेस worldwide। A new study suggests that contaminated water to use dilute or reconstitute agricultural pesticide may be one way the virus is entering the food supply। ठीक है, so signs and symptoms इसमें आप लोगों के सामने है जी। फ्लू, स्टमक डिसऑर्डर, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग यूजुअली विद इन 24 to 48 आवर्स। तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर चैलेंज है। सो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर जो है ये बेसिकली जो बैंड पेस्टिसाइड है केमिकल लीड्स टू वेरियस हार्म्स। क्या करते हैं जी? वाइटल ऑर्गन लाइक किडनी, लीवर और एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। फूड बॉर्न इलनेस जो 200 से ज्यादा है। उसके बाद एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस में भी पुट यंग चिल्ड्रन एट द रिस्क ऑफ कैंसर। फूड पॉइजनिंग में वीकन योर इम्यूनिटी, डैमेज आवर हेल्थ एंड नेक्स्ट जनरेशन, एलर्जिक रिएक्शंस एंड हार्मोन इंबैलेंस। ये सारे किस्से हो रहे हैं कि हमारी खुराक साफ नहीं है, पेस्टिसाइड बड़ा लग रहा है। सो फ्रूट एंड वेजिटेबल रिंसिंग इन द नॉर्मल वाटर इज क्लीन इनफ। कुछ लोग कहते हैं जी हम तो सब्जियां धो लेंगे तो साफ हो जाएगा। नो 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 नो, ये ओल्ड एंड आउटडेटेड टेक्निक से निकलना है हमने। दुनिया किधर जा रही है अंडरस्टैंड करना है, रिसर्च कहाँ पहुंच चुकी है। अब देखें ना, फ्रूट एंड वेजिटेबल पे जो केमिकल नहीं थे, पानी हमारा खराब है, वही जब धोते हैं तो पानी वाली चीजें भी फ्रूट एंड वेजिटेबल पे आ जाती हैं बजाय साफ होने के। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ताकि मैं जल्दी से ये जी इस तरह का जबरदस्त सा जो है इसके ऊपर टच एंड स्क्रीन है, इसके ऊपर मीट, कप, ठीक है, फ्रूट और वाटर का जो है वो ऑप्शन है। और बड़ी जबरदस्त ये डिवाइस है, बेसिकली ये हेल्प करती है हमें। वर्किंग प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है जी। हवा में हमारे है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो केमिकल नेम है वो है O2। ये डिवाइस क्या करती है, O2 को हवा से लेती है और उसके अंदर चिप है वो ओ में ब्रेक कर देती है। और ओ जो है वो स्टेबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, उसको स्टेबिलिटी के लिए O2 के साथ मिलना पड़ेगा और वो O3 में बन जाता है, ओजोन में बन जाता है। ठीक है, सो ये वेरी सिंपल प्रोसेस है जी इसका, आपको मैंने बता दिया। सो ओजोन के बहुत ज्यादा बेनिफिट है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है उनमें। ये एंटीऑक्सीडेंट है, इम्प्रूव जो है वो सर्कुलेशन, पेन लिवर, इम्प्रूव टिश्यू ऑक्सीजनेशन, ठीक है, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एजिंग, ठीक है, सेलुलर रिजुविनेटर। ये बहुत ज्यादा जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया, फिंजी को किल करता है। ठीक है, सो इतना अमेजिंग है ये। अच्छा, ये आप इससे जो है वो मीट एंड सी फूड को 10 मिनट लगा के साफ कर सकते हैं, और फ्रूट एंड वेजिटेबल को 5 मिनट, उसके बाद जो है वेजिटेबल 7 मिनट, और जो भी बच्चों के छोटे मोटे कप आपके घर के अंदर आप 13 मिनट उसको लगा सकते हैं। सो प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा बेनिफिट है जी, काउंटलेस बेनिफिट है। और मैं ये देखें, ये भी इंशाल्लाह ताला हमारे ही मतलब किचन से लिए गए हैं। ये चिकन है, साफ करेंगे। आजकल आपको पता है कि अगर 1950 की बात की जाए तो तब चिकन जो है ऑलमोस्ट कोई अबाउट कोई 70 से 90 दिन में तैयार होता था। अब वही चीज 18, 19, 20, 21, 22, 23 दिन में हो गई है। ठीक है, सो ये इंक और पानी का भी एक्सपेरिमेंट है, इंशाल्लाह आपको वीडियो इसकी भेज देंगे लाइव भी। यू कैन, अगर आप फैसलाबाद में हैं तो लाहौर के अंदर भी हम जाते हैं, फैसलाबाद में भी हैं तो हमारे ग्रुप्स हैं, तो आप लाइव सेशन ये अटेंड कर सकते हैं।
ठीक है जी, ये बहुत अमेजिंग गैजेट है जो आपकी खुराक, इसमें जो हम फ्रूट वेजिटेबल चिकन मीट दालें इवन के पानी को भी आप जो है वो हमारे माशरे के अंदर जो है आरओ प्लांट का या दूसरे प्लांट के पानी आ रहा है, आप उसके जरिए 3 to 5 मिनट जो है वो जोन करें उसको, और वो इम्यूनिटी इनहेंसर वाटर हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो ये एक सोल्यूशन है जी कि आप अपनी खुराक को जो है उसके अंदर उसको साफ कर सकते हैं। सेकंड सोल्यूशन, अब मैं चलता हूँ, 4 ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स मैंने आज आपको गो थ्रू करवाने हैं which will help you to clear के why we need high quality organic food supplements। ठीक है जी, इनमें सबसे पहले मैं बात करूंगा लिपिड मेटाबॉलिक टी की, जिसको स्लिमिंग टी भी कहते हैं, और ये इस टाइम पाकिस्तान की मार्केट में हमारे ग्रुप में जो डॉक्टर हजरात हैं उनका नंबर 1 वेपन है हेल्दी वेट लॉस के अंदर। अमेजिंग लिपिड मेटाबॉलिक मैनेजमेंट टी, लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म की मैनेजमेंट के लिए बनाया गया, इसको हेल्थ फूड एंड सेकंड जिंसिंग भी कहते हैं, इजी टू लोअर लिपिड्स। ठीक है, ये 5 मैजिकल हब्स का कॉम्बिनेशन है, ये हब प्रूवन है, रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड है, एंड दे हैव द लॉन्गेस्ट हिस्ट्री इन द ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ठीक है जी, इसमें फोलियम निलमनिस लोटस लीफ भी कहते हैं, ग्रीन टी, सिमन कैसे, हर्बा गैनेस्टोमा पेंटाफेलम, रेडिक्स पाइलीग्लोनी मल्टीफ्लोरिड। ठीक है, अब एक एक हब को मैं जल्दी से बाईपास करूंगा। इसमें जो जी हमारे पास जो हर्ब है उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास सबसे पहले हर्बा गायनास्ट्रोमा पेंटाफिलम। ठीक है, अच्छा एक तो ये है कि ये सेशन जो है हो फॉर द बेस्ट के अगर लिंक ड्रॉप होता है 40 मिनट पे तो दोबारा आपने ज्वाइन कर लेना, ताकि हम इससे जो हमारी रिमेनिंग प्रोडक्ट्स होंगी हम उसको कवर अप करेंगे। पूरी कोशिश तो मेरी यही कि मैं इसको इसी सेशन में कवर अप कर दूं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पहली हर्ब है गर्मा हाइनेस्ट्रोमा पेंटाफिलम। ठीक है, ये लंग स्प्लीन और किडनी के लिए सुपर फ्लॉलेस है, ये लॉन्गवेटी हर्ब है। चाइना और जापान के अंदर इसको जो है वो उम्रों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड जिंसिंग एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव है, एपोल एपिडेमिक है, और रिड्यूसिंग ब्लड फैट। ठीक है, सो सेकंड हर्ब की तरफ चलते हैं, इसको कहते हैं रेडिक्स पाइलीग्लोनी मल्टीफ्लोरिड। ठीक है, ये 534 साल पुरानी है, और ये क्या करती है, हार्ट के लिए और ब्लड के लिए बड़ी जबरदस्त है। ये क्या करती है, रिड्यूसिंग ब्लड फैट, डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जबरदस्त, और स्ट्रेंथनिंग किडनी एंड लिवर। अंदाजा लगाते जाएंगे हर जो हब है वो किडनी लिवर को स्ट्रेंथन करेगी। ठीक है, यही पे सारा मसला आता है। जब हम रेगुलर क्लिनजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते तो या तो लिवर डिसऑर्डर या किडनी फेल हो जाता है। ठीक है, सो उसके बाद फिर सिमन कैसे, ये भी देखें, ये किडनी और लिवर भी बना हुआ है, ये आई साइड के लिए बड़ा जबरदस्त है, लिवर के लिए बड़ा जबरदस्त है। ये भी सेम जो है बॉडी से जो है वो आपकी हीट निकालने में पर्ज, ठीक है, और आपके पास जो है कि खून से जो है वो फैट को निकालने के लिए, और बहुत इसके जो है ना वो अमेजिंग फंक्शंस हैं। ठीक है, इसके बाद ग्रीन टी, पाकिस्तान में ग्रीन टी बिकी जा रही है, लेकिन लोगों बेचारों को पता ही नहीं कि वो टपाल की ग्रीन टी पी रहे हैं, लिपटन की पी रहे हैं, कौन सी पी रहे हैं, देसी लाके पी रहे हैं, तो पता चलता है जी बेड़ा गर्क हो रहा है उल्टा नुकसान की बजाय। क्योंकि ग्रीन टी का इंग्रेडिएंट्स जानना बड़ा जरूरी है। हमारे पास है टी पॉलीफिनॉल, ये चाइना का नेशनल ड्रिंक भी है, ये एंटीऑक्सीडेंट का एलिमिनेट फ्री रेडिकल्स। उसके बाद फोलियम निलमनिस लोटस लीफ, एक्वाटिक प्लांट लोटस लीफ। ठीक है, ये लिवर स्प्लीन के साथ साथ बहुत अमेजिंग है बॉडी से हीट निकालने के लिए, उसको रिमूव टॉक्सिक मटेरियल्स के लिए। तो ये 5 मैजिकल हर्ब्स हैं जो इस टाइम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन प्लांट सेंस भी इसको कहते हैं। ठीक है, सो ये बहुत अमेजिंग है, हेल्दी वेट लॉस के लिए बड़े इसके मिरेकुलस रिजल्ट मिल रहे हैं। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है सेकंड प्रोडक्ट विच इज चिटोसान। अच्छा, चिटोसान बेसिकली ये लिपिड मेटाबॉलिक टी के साथ आइडियल कॉम्बिनेशन है अगर आपने हेल्दी वेट लॉस जो है वो करना है, और ये बेसिकली आपका जो है वो स्टमक अल्सर के लिए बड़ा जबरदस्त है, ब्यूटिफिकेशन के लिए बड़ा जबरदस्त है, लीवर के लिए बड़ा जबरदस्त है, जो लीवर के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स होती रहती है जिससे लीवर जो है वो लीवर सर्रोसिस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम इसको देखते हैं, ये है कि काइंड ऑफ हेल्थ फूड, इम्यून फाइबर भी इसको कहते हैं। सो अच्छा, ये कार्डियोवास्कुलर ट्यूमर कैंसर डायबिटिक लो इम्यूनिटी एंड हार्मोन इम्बैलेंस में बड़ा इसका रोल है जी। और वो लोग जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा जो एक वायरस है, तो बेसिकली ये फ्लू की तरफ और इन चीजों की तरफ हमें ले जाता है। सो आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, देखिए कोई भी जब बीमारी आती है तो सबसे पहले ऑर्गन्स के पीएच इम्बैलेंस होते हैं। सो ये बॉडी ऑर्गन्स के पीएच को मेंटेन करने के लिए बड़ा जबरदस्त, इसका हम लाइव डेमो करते हैं कोक बॉटल के साथ। जब आप पीएच कोक का चेक करेंगे तो वो एसिडिक आएगा। जब हम चीटोसन को उसके अंदर डाल देते हैं तो ये क्या करता है कि फौरन उसके ड्रॉप डाउन कर देता है पीएच लेवल को, और वो 6-7 की तरफ मूव ऑन हो जाता है। ठीक है, सो ये क्या करता है, बॉडी के ऑर्गन्स के लिए इसकी वर्किंग डिफरेंट है। पूरी दुनिया में इसको चिटन, चिटनीज, ओलिगोचिटोसान, चिटोस्माइन, 6th एलिमेंट ऑफ लाइफ भी यूरोप के न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ से इसको डिक्लेयर किया गया है।
कार्ब्स एंड श्रिप्स, शेल ऑफ श्रिप्स एंड कार्ब्स से ये बेसिकली बनता है। चिटोसन जो है ना ये ओनली पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जो एसिड सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो ये क्या करता है, लोड लिपिड, मेंटेन ब्लड शुगर, गुड टू कीप अवे कैंसर सेल, इंप्रूव लिवर फंक्शन, इंक्रीज इम्यूनिटी। हमने बहुत ज्यादा इसके रिजल्ट्स लिए हैं लोअर लिपिड के अंदर, बीपी के अंदर। उसके बाद फिर ये है कि शुगर को ये बेसिकली जो पेंक्रियास सेल उसको एक्टिवेट करता है, और उसके बाद फिर ये है कि कैंसर सेल को बॉडी में स्प्रेड होने से भी रोकता है और कैंसर सेल्स को रिमूव भी करता है, ठीक है। उसके बाद लीवर जो 500 हमारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, बेसिकली उसके फंक्शंस को प्रोटेक्ट करता है, उसके सेल्स को एक्टिवेट करता है और डिटॉक्सिफाई भी करता है। उसके बाद बूस्ट इम्यूनिटी, इंप्रूव पीएच वैल्यू ऑफ द बॉडी फ्लूइड, हार्मोनाइज लिवर फंक्शन, रिमूव टॉक्सिक इन द बॉडी, सो अब्सॉर्ब एंड रिमूव हैवी मेटल। हैवी मेटल ऐसी चीज है, सपोज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे रोड्स पे, सड़क पे कोई भी जब टायर घिसता है, जिसमें आप समझ लें कि मोटरसाइकिल है, आप रेडी है, कार है, बस है, वट एवर भी, तो लेड जनरेट होता है। उससे फिर ये है कि बहुत ज्यादा कैंसर बॉडी में फैल रहा है। तो ये एक द ओनली प्रोडक्ट वी हैव कि जो हैवी मेटल्स को बॉडी से निकालने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। उसके बाद ये अल्सर के लिए बहुत अमेजिंग, बहुत सुपर फ्लॉलेस है, ठीक है जी। उसके बाद ये कि ये हीलिंग में बड़ा जबरदस्त रोल प्ले करता है। हमारे पास माशाल्लाह इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं कि जिन लोगों को डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था जी कि आपका अब ये पाँव कटना ही कटना है डायबिटीज की वजह से, जख्म की हील नहीं हो रही, तो हमारा जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर की हवा और चिटोसन के ऊपर खोल के स्प्रेड करने से जख्म जो है वो दिनों में भरना शुरू हो जाता है। आप लोगों के प्रॉब्लम बचा सकते हो, उनके ऑर्गेन्स को बचा सकते हो, ठीक है। ये ब्यूटिफिकेशन में बड़ा जबरदस्त है जी। इसका मास्क बनता है, चिटोसन को लेमन एक्सट्रैक्ट के अंदर भी मिक्स करके लगा सकते हैं, स्पायरुलिना हमारा सुपर फूड है उसमें भी मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद इसकी हेयर जेल बड़ी जबरदस्त बनती है, 3 चिटोसन को मिक्स करें लिटिल वेनिगर एंड वाटर में, आपकी जेल बन जाएगी सुपर फ्लॉलेस। सो पूरी दुनिया में इसके अच्छे काम की वजह से इसको बड़े बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो जापान के अंदर हर साल इसकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं इस चीज को, इसलिए वो लोग बीमार नहीं होते जल्दी, ठीक है। सो आई होप कि आपने जो है वो सेकंड प्रोडक्ट की तरफ उसको अच्छे से गो थ्रू किया होगा। अब हम थर्ड प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं विच इज ग्रेप एक्सट्रैक्ट, ठीक है। सो आप लोगों को जो है वो आइडिया हो कि ग्रेप एक्सट्रैक्ट कितना पावरफुल प्रोडक्ट है हमारे पास, जो सेरिब्रोवास्कुलर और कार्डियोवास्कुलर के लिए, स्पेशली कार्डियोवास्कुलर के लिए बहुत इसके रिजल्ट्स हैं। और इसकी एक केस स्टडी है जो मुझे बड़ी पसंद है, और वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टियास ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो टियास ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो है इसको हम समझ रहे हैं पहले फ्री रेडिकल, जो मैंने पहली स्लाइड में बताया था, और ये भी मैं बताता जाऊं कि रिसर्च कहती है कि ऑलमोस्ट 73,000 फ्री रेडिकल्स आपकी सेल मेम्ब्रेन पे डेली ब्रेक करके उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। उसका सब 3 लीडिंग फैक्टर्स कौन से हैं? सबसे ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल, सिगरेट स्मोकिंग जो है, उसके बाद जंक फूड का बेतहाशा इस्तेमाल, अल्ट्रा वायलेट रेज, स्ट्रेस, चिमनियों फैक्ट्रियों से निकलने वाला, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, उसके बाद गैजेट्स का इस्तेमाल, वाईफाई, ठीक है। सो ये सारी चीजें लीडिंग सोर्स हैं। उसके बाद द मिस्टीरियस फ्रेंच स्टाइल, फ्रांस के लोगों का जो मिस्टीरियस फ्रेंच लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा टबैको अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल इनटेक करते हैं, हाई रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल है फ्रेंच पीपल का, कंजप्शन ऑफ फैटी फूड बहुत है। लेकिन डज द हाई रिस्क लाइफस्टाइल मेक France into the category with a high number of deaths, heart disease, just as the rest of the Western world countries? No. वो पूछ रहा है कि क्या पूरी दुनिया में जितना ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर हार्ट के मसाइल हैं, क्या फ्रांस के अंदर भी इतने ही ज्यादा अगर वो ये सब करते हैं? तो आंसर इज नो। क्यों? बिटर ट्रुथ ये है कि उनका जो यूके से मेल का वो आधा रेट है और यूएसए से 1/4 है, फीमेल का 1/3 ऑफ द यूके एंड 1/4 ऑफ द यूएस। क्यों? उसका रीजन ये है कि वो क्या करते हैं, वो रेड ग्रेप्स की वाइन पीते हैं। इस्लाम के अंदर वाइन हराम है, लेकिन यहाँ से लर्निंग क्या कर सकते हैं कि वहां पे बेसिकली बहुत जबरदस्त अंगूरों की जो है वो अंगूर भी खाते हैं वो लोग और वाइन भी पीते हैं, तो जिसके अंदर होता है रेस्वेट्रॉल, ठीक है जी। सो इसमें ये होता है कि ब्लड क्लीनर भी है, नेचुरल एंटीटॉक्सिन है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर। सो उसमें फिर क्या है कि जो टाइम्स ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो है ना, बेस्ट ग्रे प्लांट्स पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छे बेस्ट ग्रे प्लांट्स हैं वो टाइम्स ने लिए, रिफाइंड किया इसको हाई टेक बायोलॉजिकल इंडक्शन एंड प्रिपरेशन टेक्नोलॉजी से, एंड हाई रेस्वेट्रॉल कंटेंट एंड द गुड स्टेबिलिटी। तो ये बेसिकली बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, ये एंटी एजिंग भी बेसिकली हेल्प करता है। सो आप इससे मसाइल लोगों के जो है ना वो हार्ट सर्जरीज की तरफ उनसे बचाने से उनको बचा सकते हैं। अच्छा जी, हमारी कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स रहते हैं, आप सेम लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लें
ताकि हम उसको नेक्स्ट 10 मिनट में कवर अप करके अपने सेशन को कंप्लीट करें। थैंक यू जी। जी, वेलकम वंस अगेन, और वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकंड फेज। और अभी हमने सबसे पहले 3 क्लेंजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन के जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है इसमें, ठीक है, जिसमें लिपिड मेटाबॉलिक टी, चिटोसान और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब एक और प्रोडक्ट है, वो बहुत ज्यादा और मार्केट में इसकी बड़ी अशद जरूरत है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, ठीक है जी। 100% मार्केट आपकी है, बेशक हेल्दी बंदा है, सब हेल्दी है, बेशक बीमार है, ठीक है। स्पारुलिना द मोस्ट न्यूट्रिशियस सुपर फूड ऑन अर्थ, ठीक है जी। पूरा अर्थ पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा सुपर फूड जो न्यूट्रिशनस है वो स्पारुलिना, ठीक है। अच्छा, एक केस स्टडी से ये समझाएगा कि चार्बोनाइल न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो था वो 26 अप्रैल 1986 को रात के 1:40 पे ब्लास्ट हो गया यूक्रेन के अंदर, ठीक है जी। इससे क्या हुआ, द बिगेस्ट एवर न्यूक्लियर लीकेज इन द हिस्ट्री ये बेसिकली हुई। 31 लोगों की सडन डेथ हो गई, 1,30,000 लोग बुरी तरह इंजर्ड हो गए, और 2,040 लाख लोग थे वो रेडिएशन की वजह से, सुपर स्ट्रॉन्ग रेडिएशन की वजह से इफेक्ट हो गए। वहां पे बच्चों की हालत ऐसी, जानवरों की हालत आप देख रहे हैं। सो इससे क्या हुआ कि द फिजिकल टेस्ट लोगों का किया गया तो पता चला कि एक्सेसिव रेडियो एक्टिविटी शोज अ ड्रामेटिक डिक्रीज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। लोगों के व्हाइट ब्लड सेल सडनली डाउन हो गए, एंड डिक्रीज ऑफ इम्यूनिटी एज वेल एज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस ब्लड। और जो लोगों की जो खून बनाने की सलाहियत थी वो भी कम होगी, इम्यूनिटी भी सडन कम होगी, डॉक्टरों के पास कोई रास्ता नहीं था, कोई सोल्यूशन नहीं था। उसके बाद जब पता चला पूरी दुनिया में, तो जापानीज एनजीओ भागी गई वहां पे, उसने स्पाइरुलिना डोनेट करना शुरू कर दी। रिमार्केबल रिजल्ट्स मिलना शुरू हुए लोगों को, व्हाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज, इम्यूनिटी इंप्रूव्ड, blood reproduction restarted, price of spirulina increased and exceeded the price of heroin। ये हीरोइन की प्राइस से भी ज्यादा हो गई। स्पाइरुलिना बिकम हॉट केक, मिल ही नहीं रही थी, लोग भागे चले जा रहे थे वे कहीं से कोई मिल जाए हमें, ठीक है जी। अब ये है कि स्पाइरुलिना के बारे में जानते हैं कि रेजिडेंट्स अराउंड द शिंगाई लेक इन शिंगाई कंट्री यूनान प्रोविंस हैज द ट्रेडिशन टू ईट द एल्गी स्पाइरुलिना फ्रॉम द लेक फ्रॉम द एक्स्ट्रा बॉडी एनर्जी। अच्छा, यूनान प्रिंस के अंदर जो लोग थे ना वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे, तो पता चला ही वो इसको रॉ ही खाते हैं, ठीक है। सो ये इस तरह की होती है स्पाइरल वे के अंदर, इसकी जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है, 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। सो इसके पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हैं, बल्कि इसके बड़े ज्यादा फिशल ब्यूटी, ज्यादा ब्यूटी की चीजें हैं इसकी बनती, ठीक है जी। और इसके बाद ये है कि स्पाइरुलिना यूनिक डाइटरी सप्लीमेंट या ऑर्गेनिक सप्लीमेंट ये कैसे है। स्पाइरुलिना इज अ सुपर न्यूट्रीमेंट अमंग ऑल द नेचुरल फूड, जितने भी नेचुरल फूड हैं स्पाइरुलिना में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑर्गेनिक प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, ऑर्गेनिक आयरन, विटामिन बी 12, गेमालानिक एसिड, और 1 ग्राम स्पाइरुलिना जो है ना वो सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रीमेंट है 1000 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल। तो आप अंदाजा लगा लें, इसके अंदर फिर आप अंदाजा लगाएं 100 ग्राम ऑफ स्पाइरुलिना में जो न्यूट्रीमेंट है, इसमें वाटर सॉल्युबल प्रोटीन, उसके बाद फिर फाइबर, उसके बाद फिर कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज, जिंक, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो फॉलिक एसिड, बायोटिन, ठीक है, बहुत कुछ, विटामिन ए, B1, B6, B3, B12, B2, बी विटामिन सी, विटामिन ई। सो इतना कुछ इसके अंदर है। आई न्यूट्रीमेंट कंटेन्स स्पाइरुलिना मेक्स द मोस्ट आइडियल न्यूट्रिशन requirement designed by the Food and the Agriculture Organization FAO. Therefore, spirulina is the only natural and the most balanced diet discovered by man so far. बड़े बड़े दायरे इसके बारे में कह रहे हैं, और 8 ग्राम स्पाइरुलिना से आप कोई भी इंसान जो 40 दिन तक जिंदा रह सकता है, तो आप अंदाजा लगा लें इसकी सुपर पावर। अब बड़े बड़े दायरे जिसमें एफएओ मोस्ट आइडियल डाइट इन द 21st सेंचुरी उन्होंने डिक्लेयर किया है। यूनेस्को ने कहा जी बेस्ट फूड इन द फ्यूचर, एफएओ ने कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया जी स्पाइरुलिना सुपर फूड है। WHO कहता है जी बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रीमेंट इन द न्यू सेंचुरी। यूएस एफडीए ने डिक्लेयर किया कि मेंस बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके बाद चाइना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा स्पाइरुलिना न्यू सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। जब इतने बड़े बड़े इदारे ये चीजों के बारे में बता रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये कुछ है। ये बूस्ट इम्यूनिटी करती है, उसके बाद इन्फेक्शियस डिजीजेस के खिलाफ बॉडी को स्ट्रॉन्ग करती है, enhance the body for prevention of radioactivity, increase the body for the diabetic for secretion of insulin, supply nutrition to body, ठीक है। इसके बाद ये स्लिमिंग के लिए बड़ा रोल प्ले करती है, कोलेस्ट्रॉल को और बॉडी को साफ करती है, उसके अंदर से निकालती चीजों को। स्पाइरुलिना चाइल्ड ग्रोथ बहुत अमेजिंग,
न्यूट्रीमेंट, सारी बात, बच्चा जब ग्रोइंग स्टेज में होता है तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और हम यहाँ पर उसको पापड़, स्लांटियां, बूम बूम, बबल गम, उसके बाद इस तरह की चीजों में लगा देते हैं। वो बेचारा पढ़ने जाता है तो मार खाता है, घर से भी बाहर से भी। और भाई उसको न्यूट्रिशन चाहिए, हम उसको लगा रहे हैं दूसरी चीजों पे। ठीक है, तो बच्चों की हाइट वेट ग्रोथ के लिए सुपर फ्लॉलेस है। इस पे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर समा न्यूज पे प्रोग्राम हुआ था, WHO के ऑफिशियल, और डॉक्टर आयशा इस्लामाबाद से थी। उन्होंने क्लियर कट कहा था जी कि मैल न्यूट्रिशन को आप ट्रेडिशनल खुराक से नहीं कम कर सकते, आपको स्पायरुलिना को आम करना होगा। 17 मिनट का प्रोग्राम है। आई रिकमेंड यू ऑल टू वॉच इट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट स्पायरुलिना। सो आगे बढ़ते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत जबरदस्त है जिनकी इम्यूनिटी लो रहती है, जो जल्दी बीमार हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा कंप्यूटर, मोबाइल फोन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा थके थके रहते हैं, डज नॉट टेक मील ऑन द रेगुलर बेसिस, कोई नहीं है। ठीक है, फास्ट फूड लवर जो है, आप उनको आहिस्ता आहिस्ता ये यूटिलाइज करवाकर, और चेटोसान उनके जो फास्ट फूड के जो साइड इफेक्ट है उससे भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उससे वो चीज छुड़वानी भी है। ठीक है जी। उसके बाद फिर यह है जी कि जिन लोगों को स्टमक इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, पुअर डाइजेशन, उनके लिए बड़ा जबरदस्त है। जो लोग चूजी है फूड के लिए, उनके बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर यह है कि जिनका लीवर पुअर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो डायबिटिक है, उनके लिए बहुत अमेजिंग है। ठीक है जी। सो इसकी डोजेज डिफरेंट है, इंशाल्लाह ताला वी विल सेंड यू द पीपीटी, जिसमें हेल्दी बंदे की डोजेज डिफरेंट है, सब हेल्दी की डिफरेंट है, और बीमार लोगों की डिफरेंट है। सो आई होप के आप लोगों को ये चीज बहुत अमेजिंग लगी होगी। और आई पर्सनली टुक वन मोर प्रोडक्ट, ताकि Day 2 के अंदर वो जो है वो जस्टिस हो सके। और प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसके लिए हमने कुछ सिलेक्टिव ट्रेनिंग के अंदर प्रोडक्ट्स रखी हैं, ताकि इन चीजों के बारे में अच्छे तरीके से पता लग सके। ठीक है। सो अब क्वेश्चन ये है कि अब चले, वो कैल्शियम और जिंक हम कल करेंगे, बाद में जो है वो 2-3 शेयरिंग्स भी ले लेंगे न्यूट्रिशनिस्ट की। सो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपने, अगर आपका तल्लुक न्यूट्रिशन फील्ड से है, डाइटिशियंस हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजी, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, तो ये 4 एरियाज बेसिकली भूलने नहीं। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि आजकल अर्निंग के हालात बड़े टाइटन अप हो गए हैं। ठीक है, अगर और कारोबार के अंदर तो बिल्कुल भी जो है ना, हर बंदा पीछे हट गया है। डॉलर बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन प्राइसेस उसकी वेरिएशन आ रही है। उसके बाद फिर ग्लोबल ट्रेड डिक्लाइन पे है, उसके बाद रिसेशन बहुत ज्यादा है। सो ये एक ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस अपॉर्चुनिटी है हमारे ग्रुप में। आप इस बिजनेस को ऑप्ट करके इन 4 एरियाज में पैसा बना सकते हैं, कैरियर बना सकते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी फुल फ्लैज है। हाउ टू रन अ क्लिनिक ऑनलाइन और ऑफलाइन, वी विल सक्सेसफुली, we will help to launch your camps, technique, posters, ideas and marketing strategies. उसके बाद we build strong foundation, strong social media को इस्तेमाल करते हुए we will build strong foundation, ताकि आप कस्टमर, क्लाइंट, यूजर, हेल्दी, सब हेल्दी और अनहेल्दी लोगों पे काम कर सकें। और आपके साथ मिलके हमने जो है वो स्टैंडर्ड इंटर्नशिप लॉन्च करनी है, ताकि हम बच्चों को सक्सेसफुल करके उनको राइट डायरेक्शन और पाथ जो है वो शो कर सकें। सो डोंट फॉरगेट के व्हाट सर्विसेज जो है वो आई एम प्रोवाइडिंग. So I have over 7 years experience in the direct selling and wellness industry, and 5+ years empowering nutrition professionals, students, gynecologists, psychologists. So it's a big plus कि आप जो है वो जब इन चीजों को करेंगे, और बेसिकली द वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी, इट्स माय रजिस्टर्ड कंपनी विच हेल्प, कि आप जब लोग इसमें बिल्डअप होना शुरू होंगे तो आपका माइंड सेट, स्किल सेट और टूल सेट बहुत ज्यादा आपको हेल्प की जाएगी, ताकि आप इस बिजनेस को अगर पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं, सो वेलनेस स्टार्टअप अकेडमी इज द राइट चॉइस। ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ सर कैसर रफीक एंड सर बिलाल अहमद शाह, सो वी कैन ग्रो फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड, तो ताकि आपके कैरियर को इनहेंस किया जा सके। ओके जी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला, और वी विल प्रोसीड फर्दर। और ये चीजें मैंने आपको जो है वो बता दी हैं, ताकि आपके सामने पास आउट हुई हैं, जस्ट ये वो 4 एरियाज हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। फिर ये है कि व्हाई वी शुड ज्वाइन विद वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी एंड कैसर फीक। सो ये आपको प्रोफाइल बार बार याद करवाने का मकसद यही है कि द प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोफेशनल ग्रोथ जो आपकी होनी है, डेफिनेटली उसी ग्रुप में होनी है जो ऑलरेडी प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड विल अवेलेबल ऑन द Day 3 इंशाल्लाह ताला। हम कुछ शेयरिंग्स लेंगे उसके अंदर, और 2-4 प्रोडक्ट्स, और फिर मैं आपको एक बड़ी शॉर्ट, बड़ी अमेजिंग प्रेजेंटेशन है कि हम इस बिजनेस मॉडल के अंदर किस तरीके से अपने कैरियर को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है जी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।